नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है उद्योग के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास हम जानेंगे उद्योग के बारे में और आज की हमारी हो जाती है दूसरी क्लास। तो दोस्तों यहाँ पे हेडिंग डालेंगे उद्योग। उद्योग के बारे में जो है दोस्तों आज की हमारी दूसरी क्लास हो जाती है और आज की क्लास में हम जानेंगे कुटीर उद्योग के बारे में और उसके बाद जो है ब्रास सिटीज के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों कुटीर उद्योग होता क्या है। तो यानी जिनमें जो है उत्पाद एवं सेवाओं का दोस्तों सर्जन अपने घर पर ही जो है किया जाता है, न कि किसी कारखाने में कुशल कारीगरों द्वारा कम पूंजी एवं अधिक कुशलता से अपने हाथों के माध्यम से जो है वस्तुओं का निर्माण जो है किया जाता है। तो उसी को कुटीर उद्योग जो है कहा जाता है। तो अब इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो लिखेंगे दोस्तों कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग तो लिखना स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे दोस्तों जिनमें 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 उत्पाद एवं सेवाओं का सर्जन अपने घर में ही घर में ही घर में ही किया जाता है जाता है किया जाता है न कि किसी कारखाने में, न कि किसी कारखाने में किसी कारखाने में कुशल कारीगरों द्वारा कुशल कारीगरों द्वारा कम पूंजी कम पूंजी एवं अधिक अधिक कुशलता से अपने अपने हाथों के यानी अपने हाथों के माध्यम से हाथों के माध्यम से वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। क्या दोस्तों निर्माण जो है किया जाता है। तो दोस्तों ये है कुटीर उद्योग। अब दोस्तों यहाँ पे हम जान लेते हैं किसके बारे में, विराट सिटी की यदि बात की जाए तो विराट सिटी को जो है पीतल नगरी भी जो है कहा जाता है। तो लिखना स्टार्ट करेंगे पीतल नगरी या विराट सिटी पीतल नगरी या विराट सिटी की यदि बात की जाए तो लिखेंगे दोस्तों दिसंबर 2015 में अल्मोड़ा के मरचुला में यूके की प्रथम विराट सिटी स्थापित की गई। विराट सिटी स्थापित जो है की गई थी। किसकी? विराट सिटी जो है स्थापित की गई थी। कहाँ पर की गई थी? तो ये जो है अल्मोड़ा के मरचुला में यूके की पहली विराट सिटी जो है स्थापित की गई थी। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं विराट सिटी या पीतल नगरी मुरादाबाद यूपी में। याद रखें दोस्तों मुरादाबाद यूपी। दोस्तों मुरादाबाद का
यानी जो यूपी का मुरादाबाद है ये भी एक पीतल नगरी है। ये कहाँ पर बसा हुआ है? रामगंगा नदी के किनारे पर। रामगंगा नदी के किनारे पर। कहाँ पे दोस्तों? रामगंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं पीतल पर की गई हस्तशिल्प के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। पीतल पर की गई हस्तशिल्प के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। पूरे विश्व में प्रसिद्ध है मुरादाबाद पीतल नगरी, याद रखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं 2 पॉइंट और हैं, जैसे अलीगढ़ की यदि बात की जाए तो अलीगढ़ जो है ताले के लिए प्रसिद्ध है। याद रखें दोस्तों, ताले के लिए प्रसिद्ध है। याद रखें दोस्तों, अलीगढ़ की यदि बात की जाए तो अलीगढ़ जो है ताले के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे भदोई की। तो भदोई जो है किसके लिए? भदोई की यदि बात की जाए तो भदोई किसके लिए? कालीन उद्योग के लिए। याद रखें दोस्तों, कालीन उद्योग के लिए जो है क्या प्रसिद्ध है? तो भदोई जो है कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे एसआर स्टील लिमिटेड गुजरात के सूरत जिले में हजीरा में स्थित है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर स्थित है कहाँ पे? मुंबई में जो है स्थित है। तो इस पॉइंट को लिख लेते हैं, एग्जाम में पूछा गया है। लिखेंगे दोस्तों एसआर स्टील लिमिटेड गुजरात के सूरत जिले में हजीरा में स्थित है। हजीरा में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? हजीरा में जो है स्थित है। अब दोस्तों यदि बात की जाए इसका मुख्यालय बोले तो हेडक्वार्टर, याद रखें दोस्तों, मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर की यदि बात की जाए तो मुंबई में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? मुंबई में जो है इसका मुख्यालय स्थित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे सलेम स्टील प्लांट की स्थापना कब हुई थी? तो 1982 में इसको स्थापित किया गया था और ये तमिलनाडु में स्थित है। भारत में जो है स्टेनलेस स्टील शीटों का उत्पादन जो है प्रारंभ किया गया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो लिखेंगे दोस्तों इसको सलेम स्टील प्लांट की यदि बात की जाए तो 1982 में तमिलनाडु में। कहाँ पे दोस्तों? तमिलनाडु में। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं यानी भारत में स्टेनलेस स्टील शीटों का उत्पादन प्रारंभ किया गया। भारत में स्टेनलेस स्टील शीटों का उत्पादन प्रारंभ किया गया। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं एक पॉइंट और है टिस्को की यदि बात की जाए, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की यदि बात की जाए तो इसको जो है 1918 में स्थापित किया गया था और पश्चिम बंगाल के बर्नपुर में स्थित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो इस पॉइंट को यहाँ पे लिख लेते हैं। ये पॉइंट भी जो है यहाँ से दोस्तों पूछा गया। तो लिखेंगे दोस्तों टिस्को की यदि बात की जाए तो इसकी यानी इसको क्या कहा जाता है? लिखेंगे दोस्तों इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी ये जो है दोस्तों टिस्को की फुल फॉर्म है। और साथ ही दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करेंगे टिस्को की स्थापना इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1918 में जो है दोस्तों इसको स्थापित किया गया था। पश्चिम बंगाल के बर्नपुर में स्थित है। पश्चिम बंगाल के बर्नपुर में स्थित है। बर्नपुर में
स्थित है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल के बर्नपुर में जो है स्थित है। अब दोस्तों इसका जो है एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप सभी को अच्छे से याद हो जाए कि जो है कहाँ कहाँ पे स्थित है। तो लिख इसको समझ लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कुटीर उद्योग के बारे में। कुटीर उद्योग की यदि बात की जाए दोस्तों, यानी जिनमें उत्पाद एवं सेवाओं का सर्जन अपने घर में ही जो है किया जाता है, न कि किसी कारखाने में कुशल कारीगरों द्वारा कम पूंजी एवं अधिक कुशलता से अपने हाथों के माध्यम से जो है वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, तो वह जो है कुटीर उद्योग में आते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे पीतल नगरी, जिसको हम विराट सिटी भी कहते हैं। तो दिसंबर 2015 में अल्मोड़ा के मरचुला में जो है उत्तराखंड यानी यूके की पहली या प्रथम विराट सिटी जो है स्थापित की गई थी। कब? दिसंबर 2015 में। लेकिन दोस्तों मुरादाबाद यानी जो यूपी का मुरादाबाद है, ये भी विराट सिटी के लिए फेमस है। ये रामगंगा नदी के किनारे पर स्थित है और पीतल पर की गई हस्तशिल्प के लिए जो है पूरे विश्व में प्रसिद्ध है मुरादाबाद पीतल नगरी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अलीगढ़ जो है ताला उद्योग के लिए जो है प्रसिद्ध है। भदोई की बात की जाए तो ये कालीन उद्योग के लिए जो है प्रसिद्ध है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे एसआर स्टील लिमिटेड, गुजरात के सूरत जिले में हजीरा में स्थित है। इसके मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर की बात की जाए तो ये मुंबई में स्थित है, इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर। सलेम स्टील प्लांट 1982 में तमिलनाडु में स्थापित किया गया था और भारत में जो है स्टेनलेस स्टील सीटों का उत्पादन प्रारंभ जो है किया गया था यहाँ पर। साथ ही टिस्को की यदि बात की जाए, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को की ये फुल फॉर्म है। इसको स्थापित किया गया था यानी स्थापना 1918 में और पश्चिम बंगाल के बर्नपुर में जो है स्थित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे आते हैं ऐश्वर्य ऑयल फील्ड, राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है। और साथ ही दोस्तों यानी मथुरा, डिगबोई और पानीपत रिफाइनरी आईओएल के अंतर्गत आती हैं, आईओसीएल के अंतर्गत आती हैं। आईओसीएल का मतलब है दोस्तों यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। साथ ही अब एल्यूमिनियम उद्योग की यदि बात करते हैं तो 1937 में जो है पश्चिम बंगाल के निकट जे के नगर में जो इसको स्थापित जो है किया गया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो आप दोस्तों इनको यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करते हैं और इसके बाद जो इनको अच्छे से समझेंगे। लिखेंगे दोस्तों ऐश्वर्य ऑयल फील्ड, ऐश्वर्य ऑयल फील्ड। ऐश्वर्य ऑयल फील्ड की यदि बात की जाए, ऑयल फील्ड की यदि बात की जाए तो राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है। राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है। तो यह आपको अच्छे से याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम एक नोट करके लिख लेते हैं। एक नोट लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों मथुरा डिगबोई, मथुरा डिगबोई, डिगबोई और पानीपत, और पानीपत रिफाइनरी, रिफाइनरी पानीपत रिफाइनरी जो है आईओसीएल के अंतर्गत आते हैं। आईओसीएल के अंतर्गत आती हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे आईओसीएल की हम फुल फॉर्म देख लेते हैं। यानी हम बात करेंगे दोस्तों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, कॉरपोरेशन लिमिटेड याद रखें दोस्तों। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है आईओसीएल की फुल फॉर्म है। और ये सभी जो हैं जो मथुरा की तेल रिफाइनरी है, डिगबोई की तेल रिफाइनरी और पानीपत की तेल रिफाइनरी जो है जहाँ पर कच्चे तेल को शुद्ध किया जाता है, तो ये सभी जो है आईओसीएल के अंतर्गत आती हैं, जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे एल्यूमिनियम उद्योग की, यानी एल्यूमिनियम उद्योग कौन कौन से हैं तो इनके बारे में यहाँ पे हम लिख लेते हैं। लिखेंगे दोस्तों एल्यूमिनियम उद्योग, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम उद्योग की दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो 1937 में
1937 में पश्चिम बंगाल के निकट पश्चिम बंगाल के निकट जे के नगर में स्थापित किया गया। जे के नगर में स्थापित किया गया। क्या दोस्तों, स्थापित जो है किया गया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बाल्को। याद रखें दोस्तों, बाल्को कहाँ पर स्थित है। बाल्को की फुल फॉर्म है भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। बाल्को की यदि बात की जाए तो ये कोरबा छत्तीसगढ़ में है। और साथ ही दोस्तों एक बाल्को जो है कोयना महाराष्ट्र में है, जो कि सोवियत संघ के सहयोग से जो है स्थापित की गई थी। ये बाल्को याद रखेंगे दोस्तों। तो इसको लिखेंगे यहाँ पे हम बाल्को की यहाँ पे हम बात करते हैं, तो इसको ठीक से यहाँ पे लिखेंगे बाल्को। दोस्तों बाल्को की यदि बात की जाए तो ये इसकी फुल फॉर्म यानी भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड की यहाँ पे हम बात हो रही है। अब दोस्तों ये जो हो गई भारत यानी बाल्को की ये फुल फॉर्म हो गई यानी भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। अब दोस्तों ये यहाँ पे हम बात करेंगे ये कहाँ पर स्थित है। कोरबा छत्तीसगढ़ में स्थित है। और साथ ही दोस्तों एक बाल्को जो है कहाँ पर स्थित है, कोयना महाराष्ट्र में स्थित है। कोयना महाराष्ट्र में, याद रखें दोस्तों, कोयना महाराष्ट्र में स्थित है एक। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे जो ये बाल्को यानी भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड है, किसके सहयोग से स्थापित की गई थी। सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित की गई थी। लिखेंगे सोवियत संघ के सहयोग से, संघ के सहयोग से स्थापित जो है की गई थी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना। आप आते हैं दोस्तों यहाँ पे हिंडाल्को के बारे में और इसके बाद जो है नाल्को के बारे में। इन दोनों पॉइंटों को लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों हिंडाल्को हिंडाल्को की यदि बात की जाए तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म क्या है। इसकी फुल फॉर्म है हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन। लिखेंगे दोस्तों हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन तो ये जो है दोस्तों किसकी फुल फॉर्म है, ये जो है हिंडाल्को की फुल फॉर्म है। अब साथ ही दोस्तों ये हिंडाल्को कहाँ पर स्थित है, रेणुकूट यूपी में। लिखेंगे दोस्तों रेणुकूट यूपी यानी उत्तर प्रदेश में। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे इसको जो है यूएसए के सहयोग से स्थापित किया गया था। यूएसए के सहयोग से स्थापित किया गया। याद रखें दोस्तों स्थापित जो है किया गया था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं नाल्को के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे नाल्को की यदि बात की जाए तो दोस्तों नाल्को की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं नाल्को की। दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं नाल्को की फुल फॉर्म क्या है, यानी नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। तो लिखेंगे दोस्तों इसको नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड जो है दोस्तों ये इसकी फुल फॉर्म जो है हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं ये नाल्को जो है कहाँ पर स्थित है, दामनजोड़ी ओडिशा में। याद रखें दोस्तों दामनजोड़ी ओडिशा में जो है स्थित है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं फ्रांस के सहयोग से स्थापित की गई थी। लिखेंगे दोस्तों फ्रांस के सहयोग से स्थापित
की गई। याद रखें दोस्तों, ये हमारा टॉपिक हो गया है कंप्लीट। टॉपिक हो गया है उद्योग वाला हमारा कंप्लीट। अब दोस्तों पहले हम इसका रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद जो है हम अपना नया टॉपिक जो है शुरू करेंगे प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। तो यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों ऐश्वर्य ऑयल फील्ड की। यदि बात की जाए तो ये राजस्थान के बाड़मेर ज़िले में स्थित है। साथ ही यहाँ पे एक नोट लिखेंगे, यानी मथुरा, डिगबोई और पानीपत ये तीनों तेल रिफाइनरी जो हैं IOCL के अंतर्गत आती हैं। IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है। साथ ही एल्यूमिनियम उद्योग की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो 1937 में जो है पश्चिम बंगाल के निकट JK नगर में जो है इसको स्थापित किया गया था। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे बाल्को की। यदि बात की जाए तो इसकी फुल फॉर्म है भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। कोरबा छत्तीसगढ़ में स्थित है और साथ ही ये कोयना महाराष्ट्र में स्थित है। और इस बाल्को को जो है सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे हिंडाल्को के बारे में। हिंडाल्को की फुल फॉर्म है हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन। ये रेणुकूट यूपी में स्थित है और USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से इसको स्थापित किया गया। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। नाल्को की बात करेंगे तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। दामनजोड़ी उड़ीसा में स्थित है और फ्रांस के सहयोग से इसको स्थापित जो है किया गया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और ये हमारा उद्योग वाला टॉपिक जो है दोस्तों हो गया है कंप्लीट। अब यहाँ पे हम बात करेंगे प्राकृतिक वनस्पति यानी नेचुरल वेजिटेशन के बारे में जो है जानेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों अब यहाँ पे हम जानेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है क्या होते हैं और यहाँ पर जो है कितनी वार्षिक वर्षा जो है होती है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की यदि बात की जाए तो यहाँ पर जो है दोस्तों 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। और औसत तापमान यहाँ का कितना रहता है 25 डिग्री यहाँ का जो है टेम्परेचर यानी तापमान जो है दोस्तों ये रहता है। और यहाँ के वन वर्ष भर हरे भरे जो है रहते हैं और यहाँ के पेड़ बहुत लंबे और घने जो है होते हैं। और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जैसे दोस्तों उत्तर पूर्वी राज्य और पश्चिमी तटीय मैदान में जो है देखने को मिलते हैं। और इन वनों में जो है कौन कौन से मुख्य वृक्ष यानी पेड़ पाए जाते हैं, जैसे सिनकोना, रबर, नारियल, बांस, महोगनी और एबोनी। तो इन सभी को यहाँ पे अब लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हेडिंग डालेंगे दोस्तों प्राकृतिक वनस्पति। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं प्राकृतिक वनस्पति। ये हमारा नया टॉपिक शुरू होता है प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति के बारे में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे अब लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले दोस्तों उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। कटिबंधीय सदाबहार वन। सदाबहार वन की बात की जाए तो यानी जो साल भर हरे भरे रहते हैं उनको सदाबहार वन जो है कहा जाता है। और दोस्तों यहाँ पर जो है कितनी वर्षा होती है, तो 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। से अधिक वार्षिक वर्षा जो है होती है। तो दोस्तों पहले हम इसकी थ्योरी लिख लेते हैं। अभी इसके बारे में एक एक पॉइंट करके अच्छे से समझेंगे। और यहाँ का औसत तापमान कितना रहता है, औसत तापमान 25 डिग्री रहता है। याद रखें दोस्तों 25 डिग्री यहाँ का औसत तापमान जो है रहता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं यहाँ के वन जो है वर्ष भर हरे भरे जो है रहते हैं। यहाँ के वन साल भर हरे भरे रहते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं यानी यहाँ के पेड़ जो है साल भर हरे भरे जो है रहते हैं। और यहाँ के पेड़ बहुत लंबे और घने होते हैं। यहाँ के पेड़ बहुत लंबे और घने होते हैं। याद रखें दोस्तों घने जो हैं होते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप दोस्तों ये कहाँ कहाँ पर जो है पाए जाते हैं लिखेंगे दोस्तों उत्तर पूर्वी
उत्तर पूर्वी राज्य, उत्तर पूर्वी राज्य और पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान में जो है ये पाए जाते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है आप दोस्तों। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं यानी मुख्य वृक्ष। मुख्य वृक्ष यानी मुख्य पेड़ कौन कौन से जो है पाए जाते हैं, यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों सिनकोना, सिनकोना और साथ ही दोस्तों रबर, नारियल, रबर नारियल, बांस, बांस महोगनी, महोगनी और एबोनी, और एबोनी वृक्ष जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है आप दोस्तों। इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति की यदि बात की जाए तो इसमें हम देखेंगे प्राकृतिक वनस्पति में यानी भारत में जो है कितने प्रकार के वन जो है पाए जाते हैं। उनमें से सबसे पहले हम बात करने वाले हैं दोस्तों उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। सदाबहार वन ऐसे होते हैं जो कि साल भर जो है हरे भरे रहते हैं। तो इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। अब जो सदाबहार वन है दोस्तों, यहाँ पर जो है कितने परसेंट यानी कितने परसेंट नहीं, कितने सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, तो यहाँ पर जो है 250 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा जो है होती है। औसत तापमान की यहाँ की बात की जाए तो यहाँ का औसत तापमान रहता है 25 डिग्री। याद रखें दोस्तों कितना, 25 डिग्री। यहाँ के वन जो है साल भर हरे भरे रहते हैं, यानी जो सदाबहार वन है ये जो है साल भर हरे भरे जो है रहते हैं। यहाँ के पेड़ बहुत लंबे और घने होते हैं। जो सदाबहार वन है ये यहाँ के पेड़ जो है बहुत लंबे और घने जो है होते हैं। और साथ ही दोस्तों ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, तो उत्तर पूर्वी राज्य एवं पश्चिमी तटीय मैदानों में ये पाए जाते हैं सदाबहार वन। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जो ये सदाबहार वन है यहाँ पर मुख्य वृक्ष यानी कौन कौन से मुख्य वृक्ष यानी मेजर ट्री जो है पाए जाते हैं। तो जैसे सिनकोना हो गया, रबर है, नारियल है, बांस, महोगनी और एबोनी। तो ये सभी जो है दोस्तों कौन से वनों में पाए जाते हैं ये सारे वृक्ष, ये सभी जो है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में जो है देखने को हमें मिलते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी और इससे आगे के जो वन बचे हुए हैं जैसे पर्णपाती वन है तो इन सभी के बारे में हम कल की क्लास में अच्छे से जानेंगे। और कल की क्लास में जो है प्राकृतिक वनस्पति को जो है हम समाप्त कर लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।